बहन जी को कितना अपमानित किया जाता है, उन पे क्या क्या बोला जाता है, तंज कसे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहन जी आयरन लेडी बोलते हैं। एक तरफ इंदिरा गांधी जी को बोलते हैं आयरन लेडी, लेकिन हमारे लिए हमारी बहन जी आयरन लेडी हैं। दलितों के 33 करोड़ भगवान कब कहाँ चले जाते हैं जब बलात्कार होता है, जब घर में पिटती है। जब दलितों के भगवान तब कहाँ थे जब बेटियों की शादी में वो बारात रोकी जा रही थी, भगवान क्यों नहीं आए रोकने? वहाँ तो चंद्रशेखर जी गए ना, नेता ही गए ना, बाबा साहेब के लोग ही गए ना वहाँ। तो मनुवाद तो कहता ही है कि इनको अपमानित करो, जूते मारो, मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, मूछ नहीं रखने देनी जाती। 75 साल देश को आज़ाद हो गए, कुछ आज़ादी नहीं है, अभी भी हम गुलाम के गुलाम हैं। और इस चीज़ को समझ लो, डीजे पे नाचने की आज़ादी या कांवड़ लाने की आज़ादी या बहन बेटियों को गाली देने की आज़ादी आपकी आज़ादी नहीं है मेरे दलित भाइयों। दलितों को ही कूटा मारा जाता है। यादवों ने 15 यादवों ने 2 दलित बेटियों की शादी रुकवा दी। और जो दूसरा एक केस था, वहाँ पे ठाकुर समाज ने 2 दलित युवकों की मौत, गोली मार के हत्या कर दी थी। तो आप देख लीजिए कि क्या हमारे देश में चल रहा है। और हमारे नेताओं को जब सिक्योरिटी नहीं है, जब सम्मान नहीं है, तो दलितों को, हम जैसे पीड़ितों को क्या सम्मान मिलेगा? आज हम दिल्ली में हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब चीज़, मैं बोलती हूँ, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोलती हूँ, क्योंकि दलित दलित ही रहेगा। बाबा साहेब ने भी कहा था कि अगर इस देश में कोई पढ़ा लिखा अच्छा दलित होगा ना, तो इस देश पर कभी गर्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस देश में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, धर्म के नाम पर आपको बांट दिया जाता है, आपको अपमानित किया जाता है। और ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं और आज आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, तब भी ये चीज़ें नहीं बदली हैं। तो आप देख लीजिए कि कितने सामाजिक, रविदास जी आए, बाबा साहेब आए, फूले जी आए, काशीराम जी आए, बहन जी ने काम किया, सावित्रीबाई फूले जी थी, रमाबाई जी थी, अभी भी पीड़ित है। तो ये देखिए, मूवमेंट कहते हैं ना कि मनुवादियों के लिए मूवमेंट ना बेकार है। वो कहते हैं कि हम फालतू में उछलते रहते हैं। तो ये जो उनके शब्द हैं ना, मैंने सब सुने, चंद्रशेखर जी को भी बोलते हैं, इतना मतलब उनके अंदर वो चुका है ना खौफ। वो बोलते हैं कि ये फालतू में बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू की राजनीति। अरे बाबा साहेब ने, काशीराम जी ने कहा है, पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की विच हैज़ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हम राजनीति क्यों ना करें? लोकतंत्र, संविधान हमें अधिकार देता है राजनीति का, कोई नहीं रोक सकता। हम दलितों को करते हैं तो आपके नेता पे पथराव हो जाता है। तो वही तो देखिए ना, मनुवादियों पे क्यों नहीं होते हमले? मोदी जी पे आज तक क्यों नहीं हुआ हमला? किसानों के लिए बोल रहे थे किसान हमला कर देंगे, कितने हमले हो गए किसानों के? मोदी जी के ऊपर किसने हमला किया? तो कहने की बातें हैं, दलितों पे हमले होते हैं, दलितों को ही कूटा मारा जाता है। एकता की बात करते हैं, बहुजन एकता, यादव और ठाकुर, आज आप देख लीजिए कितने हमारे हैं, ओबीसी समाज कितना हमारा है, वो आज भी हिंदू धर्म का टोकरा ढो रहा है। तो ये बीड़ा सिर्फ उसी ने उठाया। और जो कुछ चमार है ना मनुवादी, जो भाजपा में है या कांग्रेस में है या वैसे, वो भी टोकरा उठा रहे हैं। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आपका नेता आपके लिए लड़ रहा है, बहन जी को कितना अपमानित किया जाता है, उन पे क्या क्या बोला जाता है, तंज कसे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहन जी आयरन लेडी बोलते हैं। एक तरफ इंदिरा गांधी जी को बोलते हैं आयरन लेडी, लेकिन हमारे लिए हमारी बहन जी आयरन लेडी हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ें सब थाली में परोस के मिली हैं। क्या सॉल्यूशन है? उन बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, चंद्रशेखर जी ने, कल आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गया था और चंद्रशेखर जी ने कहा था, हमारे सांसद जी ने, कि सब सहयोग करेंगे और जब शादी होगी तो शादी में सब आएंगे भी। अब वो शादी कब होगी, किस तरह से होगी, ये देखने लायक है। और न्याय तो वो 15 लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं, उन बेटी को न्याय मिलना चाहिए और सम्मान पूर्वक उनकी शादी होनी चाहिए। दोबारा से रिश्ता चाहे वहाँ हो या कहीं और हो, वो हम नहीं जानते, वो तो सारी परिवार की बातचीत है सब चीज़। लेकिन दलित बेटियों का ऐसे शादी होनी चाहिए ताकि पूरे देश के लिए उदाहरण बन जाए कि जो जातिवादी, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी, जो विरोधी हैं हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, समानता, समता की हम बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, उन लोगों को ये दिख जाना चाहिए, उन लोगों को दिख जाना चाहिए कि यहाँ हम भी हैं, हमारे लोग भी हैं, हम भी सोए नहीं हैं, कुंभकर्ण की नींद नहीं सो रखी हम कि हम रावण
कुंभकर्ण से जोड़ के हमें बोल देते हो, किसी को रावण बोल देते हो, किसी को कुंभकर्ण। ये समाज जाग चुका है और नींद खुल चुकी है और मुकाबला लड़ने के लिए तैयार है। नेता अखिलेश यादव हैं, बड़े नेता हैं, उनका कोई प्रतिक्रिया ना आना इन घटनाओं पे, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी यादव कम्युनिटी से हैं। तो देख लीजिए ना आप, पीडीए एडीए क्या क्या अपने बना के विचारधारा कि हम इनके हैं, हम उनके हैं। देखिए कोई किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ राजनीति है और राजनीति भी बड़े लेवल की जो चल रही है इनकी सिर्फ मनुवाद की चल रही है। आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीवादियों की पार्टी है। गरीब जनता ऐसी पिटेगी, मरेगी, बेरोजगार रहेगी, अशिक्षित रहेगी और अपने नेताओं का, सिर्फ अपनी पार्टियों का मुंह देखेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये नेता सिर्फ यादव पिछड़ों के नेता नहीं है, वो कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ। पिछड़ों के है ना, दलितों के कहाँ हैं? दलितों के थोड़ी है। दलितों के होते तो आज ये हाल होता। आप देखिए मुसलमानों के हैं, बोलते हैं मुसलमान, मुसलमानों को भी पता लग जाएगा कितने उनके हैं। आप शीर्ष नेतृत्व दो ना मुस्लिमों को, हम तो तब माने। परिवारवाद तो आपके में भी चल रहा है। आप बताओ, अगर लोकतंत्र से आप चल रहे हो, संविधान से आप चल रहे हो, आप शीर्ष नेतृत्व दे दो मुस्लिमों को। अगर मुस्लिम भी देखते हैं उनकी शक्ल, उनको अपना नेता मानते हो, तो हम तो न्याय तब मानेंगे, तब हम जानेंगे कि आप मुस्लिम पार्टी भी हो, मुस्लिमों के भी नेता हो। तो ये सब चीज़ें जो मुस्लिम समाज को, बहुजन समाज को और हर एक व्यक्ति को सोचनी चाहिए कि बोलने से नहीं होता, कथनी और करनी में जो फ़र्क होता है ना, वो यही होता है जिसका एनालाइज आपको करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के करनी और कथनी में फ़र्क है? बिल्कुल है। आप देख लीजिए, पीडीए की पार्टी है और कितने उसमें दलित हैं। ये भी देख लो ना आप, पीडीए जो एडीए लेके चल रहे हैं, कितने दलित हैं, कितने सांसद दलित हैं, कितने मंत्री दलित हैं, कितने विधायक दलित हैं। बताओ, यूपी में ही बता दो आप, आंकड़े निकालो, आप देख लो कहाँ है दलित। कोई दलित नहीं है। दलितों को तो पहली बात ये देखना ही नहीं पसंद करते। देखिए यही तो सोचने वाली बात है ना। आप फॉरेन में देखो, आप बेटियां फॉरेन से भी पढ़ के आ रही हैं कि देश में काम करेंगी, और एक तरफ ऐसे दलित बेटियों के साथ अपमान हो रहा है, पिट रही हैं, तो क्या होगा? ये देश, हम भी उन्हीं में से है, पिटने वालों में से। हम कोई ये नहीं कि हमें भी सब कुछ थाली में मिला है, हम भी पिट के आज बोल रहे हैं। ये मुंह भी खुला है इसीलिए क्योंकि दलित ना हमेशा सिर्फ हाथ जोड़ के रहा है, सिर्फ इनके पैर पकड़े हैं, और जब पिटा है और बोला है तो इनको दर्द हुआ है, और फिर हम इन्हें देशद्रोही भी लगे हैं, हम इन्हें विरोधी भी लगे हैं, हम इन्हें धर्म के खिलाफ भी बोलने वाले लगे हैं। चाहे तो ये हमें श्राप भी दे देंगे, चाहे ये हमें कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हम तो बाबा साहेब को मानते थे, बाबा साहेब को जानते हैं, बाबा साहेब को पढ़ते हैं। पूजना, व्यक्ति पूजा हम करते नहीं, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे बहन जी हो। और जैसे मोदी जी के भक्त हैं वैसे तो हम हैं नहीं, ठीक है। मोदी जी भगवान होंगे देश के और अपने भाजपाइयों के, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ भगवान नहीं है। दलितों के भगवान कौन है? बाबा साहेब हैं, और कौन है? दलितों के 33 करोड़ भगवान कब कहाँ चले जाते हैं? जब बलात्कार होता है, जब घर में पिटती है। जब दलितों के भगवान तब कहाँ थे? जब बेटियों की शादी में वो बारात रोकी जा रही थी। भगवान क्यों नहीं आए रोकने? वहाँ तो चंद्रशेखर जी गए ना, नेता ही गए ना, बाबा साहेब के लोग ही गए ना वहाँ। तो जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा, समानता की बात करी, महिलाओं की बात करी, हिंदू कोड बिल लाए, तो मनुवाद तो कहता ही है कि इनको अपमानित करो, जूते मारो, मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, मूंछ नहीं रखने देनी जाती, आज बारात रोक दी। तो ये सब चीज़ें तो चली आ रही हैं। हम कहते हैं ना 200 साल हो गए, 75 साल देश को आज़ाद हो गए, कुछ आज़ादी नहीं है, अभी भी हम गुलाम के गुलाम हैं। और इस चीज़ को समझ लो, डीजे पे नाचने की आज़ादी, या कांवड़ लाने की आज़ादी, या बहन बेटियों को गाली देने की आज़ादी आपकी आज़ादी नहीं है मेरे दलित भाइयों। आप अपनी बहनों को ही लज्जित करते हो, अपमानित करते हो, और आपको लगता है कि आप समाज में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और आप सोसाइटी बदल रहे हो। अपनों को ही लड़ना, आपस में नहीं लड़ना, अपने विरोधियों से, शत्रुओं से लड़ना है। अपने शत्रुओं को पहचानो मेरे भाइयों। मैं तो ये कह रही हूँ, अपने शत्रुओं को पहचानो। आप भी उस व्यवस्था में ढलकर सिर्फ दबे कुचले, और आपकी जो सोच है ना, मानसिकता, इसको साफ कीजिए। ये जो पुरुष है मेरे देश के, पुरुषवादी मानसिकता, पुरुष सरकार भी नहीं बन जाएगी यहाँ पे। आपको लगता है कि महिलाओं का भागीदारी हर चीज़ में, मंच हो, पार्टी हो, संगठन, हर चीज़ में, शिक्षा में होनी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं उस समाज की विकास और
उस चीज़ महिलाओं की भागीदारी से मानता हूँ। आपने देखा उन्होंने समाज के लिए 4 गोलियां भी खा ली और तब भी वो एक ऐसा इंसान है पूरे देश में, दलितों का मसीहा कह लो, दलितों का नेता कह लो, राजनेता कह लो। भीम आर्मी दिन रात लड़ रही है और आपने देखा कि जहाँ भी जाते हैं आप